मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। यूँ तो हमारा इतिहास मुगलों की प्रशंसा में पूरा भरा पड़ा है, लेकिन भारत की आज़ादी में जो सबसे अहम भूमिका हमारे देश के शूरवीरों ने निभाई, उनका कम ही लोग उनको याद करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इसके बावजूद आज उनका कहीं कोई नाम लेवा भी नहीं है। इसी संदर्भ में ये बात स्वतंत्र लगभग 65 और 71 की लड़ाई के बीच की है। उस समय हमारे भारतीय सेना के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे और उनके नेतृत्व में ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ी गईं। अपने अंतिम समयों में मानेकशॉ यह बुरी तरह से बीमार थे और उसके साथ ही साथ यह हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और वहाँ पर वे अर्धमूर्छित अवस्था में बेड पर पड़े हुए थे, लेकिन बार बार उनके मुंह से पागी पागी का नाम शब्द निकल रहा था। जब वो थोड़ा ठीक हुए तो डॉक्टरों ने उनसे पूछ लिया कि सर, आप ये पगी पगी किसको कहते थे? तब उन्होंने जिस व्यक्ति के बारे में बताई, वास्तव में हमें उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। पगी का अर्थ होता है पागी। पागी और पागी शब्द से का अगर हम उसकी व्याख्या जानें तो वह होता है मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला। यह बात उन दिनों की है जब पाकिस्तानी सेना ने भारत की गुजरात की सीमा पर एक सीमावर्ती गांव पर पोस्ट पर कब्जा कर लिया था और वहां तक पहुंचने के लिए हमारी भारतीय सैनिकों को कम से कम 12 घंटे का समय चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही साथ सेना जो थी वह दूर थी और ऐसी स्थिति में सैम मानेकशॉ ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए वहाँ के गांव के एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कि उन रेतीले मार्गों को जानकारी बहुत अच्छी तरह से रखता था और उसके साथ ही साथ वह विशेष रूप से रेतीले मार्ग के चिन्हों को देख करके बता देता था कि कितने लोग इस मार्ग से गए हैं तथा जो व्यक्ति गए हैं वह उसकी उम्र तथा उसके ऊपर कितना भार लगा था। इतना ही नहीं, ऊँटों के चिन्हों को देख करके ऊँटों के चिन्हों को भी देख करके वे यह बता देते थे कि इसके ऊपर कितने लोग सवार थे। ऐसी स्थिति में सैम मानेकशॉ ने उनकी सहायता ली और उनकी मार्गदर्शन में भारतीय सेना को जहां 12 घंटे बाद पहुंचना था वह 12 घंटे पहुंचले ही पहुंच गए। और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में जितने भी पाकिस्तानी सिपाही थे, घुस आए थे, उनको खोज करके मारना प्रारंभ किया और उस खोई हुई चोटी पर, खोई हुई सीमा पर अपना कब्जा कर लिया। इसके साथ ही साथ 71 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना 71 की लड़ाई में फिर पाकिस्तानी सेना को पराजित करना था और उसके साथ ही साथ फिर मानेकशॉ ने पागी की सहायता ली और उन्होंने अपने स्वयं नेतृत्व में ऊँटों के ऊपर तमाम प्रकार के हथियारों को तथा गोला बारूद को लाद करके सीमा पर पहुंचाया और उसके साथ साथ पाकिस्तानियों को उनके ही घर में जहन्नुम में पहुंचा दिया गया। और उसके साथ साथ भारतीय सेना ने जो अपनी सीमावर्ती पोस्ट जो गंवाई थी फिर से उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह से हमें ऐसे वीर सपूत को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने अंतिम समयों में जब मानेकशॉ ने 2008 में अपने दुनिया से विदा लिया तो उसके बाद 2009 में स्वयं पागी ने भी अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और उस समय जब उन्होंने पुलिस सेवा के साथ को छोड़ा था उस समय उनकी उम्र 108 वर्ष की थी और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन ऐसे तमाम प्रकार के सिपाही, तमाम गुमनाम हस्तियां हैं क्योंकि आज भी उन्हें हमें आदर के साथ याद करना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे तमाम अनमोल विभूतियों को इतिहास के पन्नों में नहीं रखा गया है। मरने के बाद भारतीय सरकार ने उन्हें सेना पदक, पुलिस पदक तथा समर पदक से सम्मानित किया और इस तरह से भारत के इस अमूल्य सेनानी को हम नमन करते हैं। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी।
आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद।